नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑलराउंडर BSS पर। BSTC 2020 के जो फॉर्म है वो 15 जून 2020 को ऑनलाइन अप्लाई होना शुरू हो चुके थे और इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट 15 जुलाई 2020 निर्धारित की गई है। आज इस वीडियो में मैं आपको BSTC 2020 के फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप आप अपने घर बैठे फोन या लैपटॉप से किस प्रकार से भर सकते हैं वो सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस यूट्यूब चैनल पर आपको BSTC की कोचिंग, मॉडल पेपर, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्यूशन के साथ दिए जाएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले यहाँ पर आपको गूगल के ऊपर सर्च करना है ऑलराउंडर BSS। यहाँ पर आप सर्च करते हैं तो सबसे पहले जो वेबसाइट आती है allrounderbss.com, इसके ऊपर विजिट कीजिए। यहाँ पर आपको लिखा हुआ आ रहा है BSTC 2020। यहीं पर फ्यूचर में मैं आपको BSTC के मॉडल पेपर और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दूंगा। तो यहाँ पर आप कीजिए BSTC फॉर्म 2020। तो ये मैंने किया इसके ऊपर। तो जैसे इसके ऊपर टिक करते हैं तो हम BSTC के ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले विद्यार्थी का नाम जो है वो आएगा। तो देखिए, ध्यान रखना, 12वीं क्लास की मार्कशीट के ऊपर जो नाम है वही नाम आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि मैं एक स्टूडेंट का यहाँ पर ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म अगर भर रहा हूं तो पवन सोलंकी नाम है उसका, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं। फादर नेम मैं यहाँ पर लिखता हूं। तो जो नेम आपका 12वीं की मार्कशीट के अंदर है वही नाम आपको यहाँ पर लिखना है। तो जैसे कि राधा, ERI। बिल्कुल एक चीज को चेक करना, कहीं पर अगर जो स्पेलिंग की अगर है तो एक स्पेलिंग को चेक कर देना, बीच में स्पेस है तो स्पेस भी दे देना। ये देखिए, मैंने स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट के पापा का नाम और स्टूडेंट की माता का नाम लिख दिया। फिर यहाँ पर मैं उसके फोन नंबर डाल देता हूं। अब फोन नंबर भर देने के बाद मैं यहाँ पर उसका ईमेल एड्रेस भर देता हूं। ध्यान रखना, आपको ईमेल एड्रेस एकदम सही से भरना है। जो ईमेल एड्रेस आपके फोन में खुला हुआ है, जिसका पासवर्ड भी आपको याद है, उसी ईमेल एड्रेस को यहां पर भरना। यहां पर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ भरनी है। तो सबसे पहले यहां से आप अपना साल चूज कीजिए। साल चूज हो जाने के बाद महीना चूज कीजिए, फिर आपकी जो डेट है वो चूज कीजिए, फिर आप यहां से सबमिट कीजिए। तो देखिए, जैसे आप सबमिट के ऊपर टिक करते हो तो ये फिर से आपकी जो डिटेल्स है ये आपको शो करता है कि आपका नाम, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, माता का नाम, पिता का नाम, जो भी है चेक कर लीजिए। और अगर फाइनल है, एकदम सही है, तो इसको कंफर्म कीजिए। जैसे ही आप यहां से इसको कंफर्म करते हो तो आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक OTP आपके मैसेज के माध्यम से आपके पास ये आता है। तो OTP जो है ये, जैसे कि यहां पर आया है 88829990, ये डाल दिया एंड वेरीफाई कर देते हैं। वेरीफाई कर देने के बाद जो आपका फोन नंबर है, उस फोन नंबर पर आपका एक एप्लीकेशन और एक उसका जो पासवर्ड है वो आपको मिल जाता है। एप्लीकेशन की जो एक है जो ID वो और एक पासवर्ड, दोनों आपको मैसेज के माध्यम से भेज दिए जाते हैं। हम थोड़ा सा वेट करते हैं क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा सा लेट पहुंचे, लेकिन एप्लीकेशन और आपका पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर आपको मिलेगा। हम वेट करते हैं थोड़ा। तो यहां पर जो इसका एप्लीकेशन है वो आया है, ये मैंने भर दिया। और उसका जो पासवर्ड है वो भी कुछ इस प्रकार से है, तो ये भी मैं भर देता हूं और हम इसको लॉगिन कर देते हैं। अब लॉगिन हो जाने के बाद सबसे पहले आपको ऊपर की साइड देखिए, एग्जामिनेशन सेंटर आपको चूज करना है। तो एग्जामिनेशन का जो सेंटर है वो आप यहां से चूज कीजिए। जैसे कि मैं यहां से जैसलमेर चूज कर लेता हूं। और दूसरा सेंटर आपको चूज करना है वो आप कोई भी चूज कीजिए। तो मैं जोधपुर कर लेता हूं। फिर आपको जो आधार संख्या है वो अगर यहां पर आपके पास है तो उसको डाल दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर
जेंडर चूज कीजिए, वैवाहिक स्थिति चूज कीजिए, और यहां से आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं वो यहां से चूज कीजिए। फिर आपका जो स्टेट है उसको स्टेट तो चूज हो गया, डिस्ट्रिक्ट आप यहां से चूज कीजिए, और यहां से आपको आपकी कैटेगरी चूज करनी है। और आप अगर माइनॉरिटी से हैं या फिर पीएच कैटेगरी से है या फिर रक्षा कार्मिक है तो यहां से आप चूज कीजिए, और अगर नहीं है तो नो रखिए इसको। फिर आपको यहां से आपका फोटो चूज करना है, तो फोटो यहां से चूज कीजिए। तो मैं यहां से जो फोटो है वो ले लेता हूं, ये रहा फोटो, और इसको जूम आउट कीजिए, और ये फोटो हो गया। इस फोटो को कंफर्म कीजिए, फिर यहां से आपके साइन लीजिए, ये रहे साइन, और ये साइन सेट हो नहीं रहे है तो साइज है उसको हमें छोटा करना पड़ेगा। यहां पर ये आ गया सिग्नेचर, और इसको भी हम कंफर्म कर लेते हैं। फिर यहां से करते हैं सेव एंड नेक्स्ट, तो ये सेव एंड नेक्स्ट हो जाएगा। फिर हम बढ़ते हैं और आगे, फोटो एंड ये सेव हो चुके हैं। अब आपको यहाँ पर आपका जो स्टेट है, यानी कि जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ का जो स्टेट है वो स्टेट आप यहाँ से चूज कीजिए। फिर यहाँ से आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसको चूज कीजिए। फिर यहाँ से जो पंचायत समिति या फिर जहाँ पर भी आप शहर में रहते हैं तो वो चूज कीजिए। फिर आपका पिन कोड आप यहाँ से चूज कीजिए, एंड आपका जो एड्रेस है वो आप यहाँ से चूज कीजिए। वार्ड नंबर 02, एंड पोस्ट ऑफिस कौन सी है वो भी आप यहाँ से चूज कीजिए। एंड देन यहाँ पर आपका अगर जो अभी वर्तमान का जो जहाँ पर आप अभी रह रहे हैं वो एड्रेस सेम है तो यहाँ से आप इसको टिक कर दीजिए एंड सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। ये सेव हो गया। देन आपको यहाँ पर लिखना है कि माइनर इंस्टीट्यूट, नहीं, ये अगर आपको है तो आप चूज कीजिए, वरना इसको नो रख दीजिए। मतलब कि आप अगर सामान्य से फॉर्म भर रहे हैं तो सामान्य वाला यहाँ से यस कीजिए, संस्कृत से नहीं है तो संस्कृत का नो कीजिए, और आप अगर संस्कृत से पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से आप संस्कृत का भी भर सकते हैं। अब क्वालिफाइंग मतलब कि आपने सीनियर सेकेंडरी किया है या फिर सीनियर सेकेंडरी में है अभी, तो आप ये चूज कीजिए, या फिर आपने सीनियर सेकेंडरी पास हो चुका है, बिल्कुल पास हो चुका है तो इसको चूज कर दीजिए। और क्या आपके सीनियर सेकेंडरी में संस्कृत थी तो यस, नहीं तो फिर नो। फिर आपको यहां से पूछ रहा है कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी आपने कहां से की, तो सेकेंडरी जैसे कि इसने की है राजस्थान स्टेट से, कौन से साल में की है, तो सेकेंडरी की है 2014 में, तो 2014 चूज कर लेते हैं। रोल नंबर जो थे वो यहां पर आप भर दीजिए, जो आपके रोल नंबर थे। मैक्सिमम मार्क्स कितने थे वो आप यहां से भर दीजिए, और आपको कितने मार्क्स मिले थे वो आप यहां से भर दीजिए। फिर आपको यहां पर देखना है सीनियर सेकेंडरी किस साल में की थी, तो सीनियर सेकेंडरी यहां से आप ले लीजिए कि किस साल में सीनियर सेकेंडरी पूरी हुई थी। फिर आपको सीनियर सेकेंडरी में कितने आपके रोल नंबर थे, तो वो रोल नंबर आप यहां से भर दीजिए। एंड कितने मार्क्स का था, तो जैसे कि 500 मार्क्स का था, कितने मार्क्स आपको मिले थे वो भी आप यहां से भर दीजिए। फिर आप कर दीजिए सेव एंड नेक्स्ट। और यहाँ पर ये आपको चूज करना पड़ेगा, ये जो चेक बॉक्स है इस चेक बॉक्स को चूज करके सेव एंड नेक्स्ट कीजिए। ये भी फाइनल हो गया। अब आपको यहाँ से आपका जो फॉर्म है उसको एक बार चेक करना है कि आपका नाम वगैरह एक बार सही है कि नहीं है। जो आपने जानकारी दी वो एक बार आप फिर से चेक कीजिए कि जो आपका नाम है, फोन नंबर है, पापा का नाम है, मम्मी का नाम है, कैटेगरी है, स्टेट है, जो भी है इन सबको एक बार फिर से चूज कीजिए, चेक कर दीजिए। और ये सब चेक हो जाने के बाद आप इसको, ये सारी जानकारी चेक हो जाने के बाद इसमें अगर किसी प्रकार का कोई चेंजेज है तो आप यहां से कीजिए, और ये अगर फॉर्म एकदम सही से हो चुका है तो उसको वेरीफाई एंड सेव ड्राफ्ट कीजिए एंड वेरीफाई कीजिए, ओके कीजिए। एंड देन अब आपको यहां से आपकी फीस भरनी है 400 रुपए की। तो अब आप यहां से क्या कीजिए, नेट बैंकिंग, यूपीआई कार्ड, एंड यहां से कर दीजिए, ये आगे बढ़ जाएंगे आप। अब आपके पास अगर यूपीआई है या फिर कोई कार्ड है तो आप कार्ड से फीस निकाल सकते हैं। तो यहां से हम करते हैं प्रोसीड। प्रोसीड करने के बाद यहां से आपको जो आपका
एटीएम कार्ड होल्डर नेम है, यानी कि किसके नाम का एटीएम कार्ड है वो आप यहां से भर दीजिए। यहां से इसका नाम भर देने के बाद कार्ड का नंबर यहां से भर दीजिए। ये कार्ड नंबर यहां से जैसे कि मैं भर देता हूं, एंड इसके बाद जो आपकी इस कार्ड के ऊपर जो जानकारी पूछी गई है उसके हिसाब से आप सारी जानकारी भर दीजिए। एंड जो कार्ड का कोड होता है जो पीछे की साइड कार्ड के लिखा हुआ जो है वो भी आप भर दीजिए एंड कंटिन्यू कीजिए। अब जैसे ही आप यहां से कंटिन्यू करते हो तो आपके मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड पहुंचता है। यहां से हम कर देते हैं मेक द पेमेंट एंड ये रीडायरेक्ट हो जाएगा। आपका अगर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होता है तो ये सक्सेसफुल शो कर देगा और ये आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। अब आप यहां से जो ये रिसिप्ट है इसको भी आप इसकी एक पीडीएफ फाइल बनाकर सेव कर दीजिए। तो ये इसको पीडीएफ फाइल बनाकर हम सेव कर लेते हैं। तो ये पीडीएफ फाइल बनाकर हमने सेव कर दी एंड जो आपका फॉर्म है वो भी आप यहां से सेव कर सकते हैं। तो ये हम इसको भी फॉर्म को भी सेव कर लेते हैं यहां से। ये सेव हो गया एंड नाम लिख देते हैं, बस ये फॉर्म सेव हो चुका है। तो इस प्रकार से आप यहां से इसको लॉग आउट कर दीजिए और आपका जो एप्लीकेशन का जो आईडी वगैरह पासवर्ड है वो ध्यान रखना। और ये जिस व्यक्ति का मैंने फॉर्म भरा है इसका खुद का एक यूट्यूब चैनल है फैक्ट रस, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, तो जाकर उसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे हमारी ऐसे ही किसी नेक्स्ट खास वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे। ज्ञान की ज्योति जलाएंगे हम, ज्ञान की ज्योति जलाएंगे।